हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एशन इंजीनियरिंग। मैं हूँ श्रुति और आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम टॉपिक कवर करेंगे फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन इन सी इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। व्हाई वी यूज फंक्शन? Code reusability, easy to debug and maintain, improves readability and structure। एक बार हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया तो जब भी हमें उसको कॉल करवाना होगा हम बार बार उसको कॉल करवा देंगे। उसको अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। ये उसकी सिंटैक्स है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। रिटर्न टाइप के अंदर डेटा टाइप हम लोगों को डिफाइन करनी होगी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, व्हाटएवर। देन फंक्शन नेम हम एक बनाएंगे, इधर उसको डिफाइन करेंगे और पैरामीटर लिस्ट जो भी हमें इनपुट में देना होगा वो इधर आएगा पैरामीटर्स के अंदर, और बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड देन ब्रैकेट क्लोज। हियर इज फंक्शन डिक्लेरेशन। इंटीजर रिटर्न टाइप ली है हमने, ऐड फंक्शन नेम बनाया और दो पैरामीटर्स पास किए जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर इंटीजर। अब उसको कॉल करवाना है तो इंटीजर रिजल्ट लिया हमने, ऐड और पाई और 3। इस तरीके से हम लोग फंक्शन को कॉल्स करवा सकते हैं। फंक्शन की चार टाइप है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। ये सारे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, सो नाउ हम ये 4 टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। सो हियर वी आर नॉट सपोज टू गिव एनी आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज पैरामीटर कोई भी नहीं आएगा इधर और रिटर्न वैल्यू भी कोई भी नहीं आएगा। इस प्रोग्राम का जस्ट आउटपुट आएगा हेलो लिखकर। देन फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यूज। इधर हमने ग्रेट यूजर बनाया फंक्शन नेम और इधर हमने आर्ग्यूमेंट पास किए, दैट इज पैरामीटर्स नेम, और उसके डेटा टाइप हमने पास किए कैरेक्टर। तो इसमें जब भी हम ग्रेट यूजर को कॉल करेंगे when we will write this type of, then we will get Shruti in output. Okay, now third one is function with arguments and return value। हमने इधर इंटीजर लिया है, ऐड फंक्शन नेम बनाया, दो ए और बी लिया है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और रिटर्न करवाए इन दोनों का सम। So we will get sum of this, okay? And the last one is function with no arguments but return value। इंटीजर गेट नंबर, हियर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए, पैरामीटर्स पास नहीं किए हैं। इंटीजर एक्स वेरिएबल लिया है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो रिटर्न होके आएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं यूजर के साथ। अभी एक पूरा फंक्शन का प्रोग्राम देखते हैं जिसमें डिक्लेरेशन, कॉलिंग सब आ जाएगा। इधर मैंने पूरा फंक्शन का प्रोग्राम लिखा है जिसमें सब कुछ कवर किया है, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। पहले हेडर फाइल लिखिए, फिर इधर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, इंटीजर डेटा टाइप, दिस इज फंक्शन नेम एंड दिस टू आर पैरामीटर्स वी हैव पास्ड। मेन फंक्शन बना है, उसके अंदर हमने 3 इंटीजर लिया है, ए बी और सम। ए की वैल्यू 10 रखी है, बी की वैल्यू 20 और इन दोनों का एडिशन सम में हमको सेव करवाना है। हमने इधर कॉल करवाया फंक्शन को, दैट इज ऐड ए बी। इधर फंक्शन को प्रिंट करवाया हमने, देन रिटर्न 0। इंटीजर ऐड, इधर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, दैट इज इंटीजर ऐड एंड इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, दिस आर पैरामीटर्स एंड देन वी आर returning them, that integer x plus y। So in output we will get sum equals to 30। This was whole complete function program। Now here are some advantages of function, that code becomes cleaner and modular, avoids repetition। हमें बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने फंक्शन बना दिया तो बार बार हम उसको कॉल करवा सकते हैं, which is very easy। Then makes large program manageable, encourages reuse of code। This was all about function। Stay tuned। Thank you।